हेलो एवरीवन, दिस है आशीष वाजपेयी और आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें। और अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बच्चों। सिंप्लीफाई करना हमें कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखिएगा, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो रूट ऑफ एक्स की पावर -3, ठीक है, और यहाँ पर 5 पावर दी गई। तो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन गिवन। ये चीज़ बाहर है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x की पावर -3/2 फिर इसकी पावर 5, तो इसको लिखेंगे x की पावर -15/2। अब क्या होता है कि ये निगेटिव है और हमें पॉजिटिव लिखना होता है, तो फिर हम इसको नीचे भेज देते हैं। क्लियर? तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, पिछली क्लासेस में बताया गया है। फिर से देख लो, ये रूट है यानी कि 1/2 है, तो ये -3/2 हो गया और ये 5 पावर लगी हुई। तो फिर पावर क्या हो जाती, मल्टीप्लाई। जैसे a की पावर m और n है तो फिर आप जो है a की पावर mn कर देते हैं, तो वो यहाँ हो रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट में आइए आप, तो x की पावर 3 और y की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x की पावर 3/2 एंड y की पावर -2/2। तो ये तो x की पावर 3/2 और ये y की पावर -1, लेकिन हम लोग निगेटिव नहीं लिखेंगे, तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव लिखने पे हम लोग विश्वास रख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है x की पावर -2/3 इंटू वाई की पावर -1/2 और फिर ये सबका स्क्वायर है, तो ये सभी के अंदर चला जाएगा इस तरीके से। तो x की पावर -4/2 और y की पावर -2/2 यानी कि -1। अब ये पूरा नीचे चला जाएगा, 1/x की पावर 4/3 और y, ठीक है। तो सही है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपके सॉल्यूशंस रहे। एंड अगर आपको बेसिक्स पता है और पहले आपने अच्छे से इलस्ट्रेशंस देखे तो दीज क्वेश्चंस विल बी क्वाइट इजी। तो चलिए फोर्थ पार्ट अब हम लोग कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में है रूट एक्स और फिर उस पूरे की पावर -2/3 दी गई है। फिर आप देखिएगा कि रूट वाई की पावर 4 दी गई और डिवाइड में आपके दिया गया है रूट ऑफ एक्स की पावर वाई की पावर -1/2, ठीक है। अब देखिए जैसे ये रूट एक्स है तो इसको लिखिए आप x की पावर 1/2 और फिर पूरी पावर -2/3 और फिर ये 2 से 2 डिवाइडेड है। इसी तरीके से y की पावर 1/2 की पावर 4 है। अब ये जैसे डिवीज़न में है तो ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हो तो इनकी पावर्स को सबको निगेटिव कर दीजिए और रूट लगा दीजिए ऐसे, या रूट आप पूरे में फिर 1/2 अलग से कर दीजिए रूट। ये समझ में आया? सब मैंने पावर्स को क्या कर दिया, उल्टा, क्योंकि डिवाइड में था, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जो पावर 1 है वो -1 हो जाएगी, जो -½ है वो +½ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है गाइज? अब देखिए यहाँ पर x की पावर -1/3, y की पावर 4/2 यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 और y की पावर में जब ये 1/2 करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो x की पावर यहाँ से मल्टीप्लाई होके इसको नीचे भेज सकते हैं हम लोग, x की पावर -1/3 प्लस 1/2 ये प्लस हो जाएगा और y की पावर 2 प्लस 1/4, तो ये y की पावर 4 2 8 प्लस 1 9/4 और ये एलसीएम हो गया 3 2 5/6, तो x की पावर 5/6। तो क्लियर है भाई? तो कौन सा था ये, फोर्थ पार्ट, y की पावर 9/4 एंड x की पावर 5/6। तो समझ में आया कैसे हो रहा है? चलिए फिफ्थ पार्ट में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी है हमारे पास। 243, ये 3 की पावर 5 होता है 240, x की पावर 10, y की पावर 5 एंड z की पावर 10। तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 की पावर 5, इसको लिखेंगे x की पावर 10, इसको लिखेंगे y की पावर 5 और इसको लिखेंगे z की पावर 10। अब ये 1/5 अलग से आ गया, इसको अलग से, इस पूरे की पावर ऐसे 1/5 लिख दीजिए पहले, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 इंटू 1/5, x की पावर 10 इंटू 1/5, y की पावर 5 इंटू 1/5 इंटू जेड की पावर 10 इंटू 1/5। 5 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 कैंसिल, 5 2 जा 10। तो 3 बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर बचा, वाई बचा और जेड स्क्वायर बचा। तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। तो ये आपका 5th वाला आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई। 6th पार्ट में आ जाइए फटाफट। 6th पार्ट क्या है, x की पावर -4 है और इस जो पहले लिख लेते क्वेश्चन, और y की पावर -10 है और फिर पूरा जो है 5/4 है। अब देखो ये निगेटिव है, इसको ऊपर पहुंचा दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रखना हमारा धर्म है। और x की पावर 4 इधर नीचे आ गया और इस पूरे में 5/4 है, इसको अलग कर दीजिए, यानी कि y की पावर 10 इंटू 5/4 हो जाएगा और नीचे x की पावर 4 इंटू 5/4 हो जाएगा। तो ये 2 5 या 10, ये 2 है, सो दिस इज़ y की पावर 25/2 और ये आपका 4 4 कैंसिल, तो ये x की पावर 5। तो ये 6th पार्ट है हमारा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ सब पॉजिटिव रख रहे हैं हम लोग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ पॉजिटिव रखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो जाएंगे अगर आपने 7th पार्ट कर लिया। तो √2 की पावर 5 है अपॉन √3 की भी उसी के साथ ही है और 6/7 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये 2 की पावर 5/2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 5/2 हो जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 3 जा 6 था तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 5/2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 5/2 माइनस 2, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव रखना है, और नीचे 7 स्क्वायर। तो 2 2 4 5 9, यानी कि 2 की पावर एलसीएम ले लीजिए और ये आपका 3 की पावर 1/2 इंटू 7 स्क्वायर, दैट इज योर आंसर 7। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, यानी 16 की पावर -1/5 की पावर 5/2। ठीक है, 16 की पावर -1/5 की पावर 5/2। तो ये क्या ऐसे सिंप्लीफाई होगा, इसको लिखिए आप नीचे 16 की पावर 1/5 इंटू 5/2, तो 5 5 कट गया और 16 1/4, दैट इज़ योर आंसर। समझ में आया, निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए और फिर पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, √32 की पावर -3 एंड दिस इज 5th रूट। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको रूट को तो ऐसे ही रखिए लेकिन इसको 1/32 की पावर 3 कर दीजिए। अब देखिए इसको आप लिखिए 1/ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 15 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 लिखोगे 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, 5 3 15, और इसको 1/5 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये 5 3 जा 15, तो ये 1/8। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट 1/8 है। थर्ड पार्ट अगले पेज पे कर लेते हैं हम लोग, तो क्लियर है। थर्ड
थर्ड पार्ट है भाई 343, यानी कि 343 आपको आना चाहिए कि ये 7 की पावर 3 होता है। तो इसको लिखे आप 7 की पावर 3 इंटू -2 और ये पूरा 1/3, 3 कैंसिल, दिस इज 7 की पावर -2 एंड दिस इज 1/7 स्क्वायर विच इज़ 1/49। ठीक है, समझ में आया। फोर्थ में आइए, फोर्थ है 0.001 की पावर 1/3, इसको आप लिखिए 1/10 की पावर 3, क्योंकि ये 1/1000 है, 1010 की पावर 3 होता है, ये 1/3 है, तो ये 1/10 है। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है भाई, पाँचवें पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। पाँचवा पार्ट है 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। तो ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दो, 5 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल। ठीक है, ये 7 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 5 है बेसिकली, दिस इज 3 की पावर 4, 343 इज 7 का होल। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो 3 की पावर 5, तो 5 इंटू 3/5, तो 5 कैंसिल, वेरी गुड। एंड दिस इज 2 की पावर 4, सो राइट इट 2 की पावर 4 इंटू 5/4, तो 4 कैंसिल। 2 की पावर 3 इंटू 4/3, तो 3 कैंसिल, दिस इज 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 3, तो 125, 3 की पावर 3 इज 27 एंड 2 की पावर 5 इज 32 and 2 की power 4 is 16. I don't know if you need to multiply and we can leave like this here. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये आपका आ रहा है 3375 एंड 32 इंटू 16, 16 का होल स्क्वायर 256 इंटू 2 इज 512. सो दैट इज योर आंसर एंड दिस वॉज द फिफ्थ पार्ट। तो अभी भी 2 पार्ट और हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सिक्स्थ में आइए आप, √2/5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई √2/5 की पावर 13। तो फिर से क्या करेंगे आप, √2/5 इंटू 5/√2 की पावर 13 और इधर आपके पास है 8। ठीक है भाई, समझ में आया, क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा इसको, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई बना रहे हैं हम लोग। तो √2 की पावर 8 तो नीचे भेजना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा है नीचे वाला और अपने को पॉजिटिव रखना पड़ता है। तो √2 की पावर 13 माइनस 8 और ऊपर रहेगा 5 की पावर 13 माइनस 8, है ना, क्योंकि 5 की पावर 8 नीचे है, ऊपर भेजोगे तो माइनस हो जाए। पॉजिटिव बनाने की सोचना है, 5 की पावर 5 और ये √2 की पावर 5, ये 5 की पावर 5 है एंड दिस इज 2 की पावर 5/2 है। सो हियर वी कैन लिव इट। सिक्स्थ पार्ट आप देखिए, तो आप चाहें तो 5 की पावर 5 को 3125 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 5/2 को 2 का स्क्वायर प्लस हाफ, यानी कि 4√2 भी लिख सकते हैं। 3 1 2 5, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 1/2 इज √2। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज सिक्स्थ पार्ट एंड देन यू कैन कम टू सेवेंथ पार्ट गाइज। फाइव की पावर -1 इंटू 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर -4 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -5। ठीक है, इंटू -5/2। तो अब आप इसको नीचे भेजोगे तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, इसको ऊपर भेजोगे तो ये 7 की पावर 6 हो जाएगा। हो जाएगा, बोलो
और ये 7/2 रहेगा। इसमें भी इसको नीचे भेजोगे तो ये 5 की पावर 5 और इसको ऊपर भेजोगे तो ये 7 की पावर 8 और ये सब कुछ -5/2 है। अब देखो इसको 7 की पावर 6 इंटू 7/2 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 7/2 इंटू 7 की पावर 8 इंटू -5/2 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू -5/2। तो 2 3 6 2 4 8 और ये आपका -25/2। तो 7 की पावर 21 अपॉन 5 की पावर 21/2 7 की पावर 40 20 और ये 5 की पावर 25/2। ठीक है, तो ऊपर भेजोगे तो 4/2 तो ये 5 की पावर 25 माइनस 21 4/2 इज़ 2 एंड दिस इज 7। तो 25 इंटू 7 तो 25 इंटू 7 इज हाउ मच 175। तो ये आपका 7th पार्ट हो गया। चलिए भैया अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज प्रूव दैट। तो प्रूव दैट करते हैं हम लोग। तो प्रूव दैट में है फर्स्ट 3 इंटू 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाई क्यूबिक रूट 3 माइनस 1 ओके रूट 5 और फिर ये पूरा ब्रैकेट में बंद है इज इक्वल टू 6th रूट 3 इंटू 5/6 5 की पावर 6 इज इक्वल टू 3/5 अपने को लाना है। तो देखो यहाँ पर पहले अच्छे से लिख लो 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर -3/2 यहाँ तक लिख लिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है तो ये 3 की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा और ये आप लिख लीजिए इसको 5 अलग से ही है ना 5 की पावर 6 था ये। अच्छा ये क्या था डिवाइडेड बाई रूट 5 ही है तो इसको लिखिए आप 5 की पावर -1 ठीक है इसको ऊपर भेजने के लिए। और इधर जो है आपका 3 की पावर 1/6 और इधर 5 की पावर 6/6 इज 1 ठीक है। ये कितना था -3/2 तो 3 की पावर 1/2 और ये 3 की पावर 1/3 ठीक है। ये 3 की पावर 1/2 एंड दिस इज 3 की पावर 1/3 और ये नीचे जाएगा दैट इज़ 5 की पावर 3/2 और ये नीचे आएगा दैट इज़ 5 की पावर 1/2 ठीक। और ये 3 की पावर 1/6 ऊपर ही है और ये 5 है। अब देख लो भैया इनका एलसीएम ले लो कैल्शियम ले लो इनका एलसीएम ले लो या कैल्शियम ले लो। तो ये 1/6 यानी कि 3/6 और ये 2/6 और ये 1/6 चल लो 5 1 6 6/6 इज़ 1 तो सारा ऐड किया तो ये 3 ही बचा और ये 5 बचा और ये 4/2 हुआ 3 + 1 4/2 एंड दिस इज़ 2 तो 5 से 5 की पावर कैंसिल सो दिस इज़ 3/5 एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है भाई सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट है कि 9 की पावर 3/2 -3 इंटू 5 की पावर 0 -1/81 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 15। तो ये देखिए आप ये 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3/2 -3 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और ये 1/81 है यानी कि 3 की पावर -4 इंटू -1/2। अब 2 कैंसिल और ये भी 2 से कैंसिल तो ये 3 की पावर 3 27
माइनस 3 24 और 3 -2 इंटू -1 इस 3 का स्क्वायर, तो 27 -3 -9, तो 27 -12 इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो दिस इज आंसर। तो थर्ड पार्ट कर लीजिए। 1/4 की पावर -2 -3 इंटू 2 8 की पावर 2/3 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 9/16 की पावर -1/2 और इसको लाना हमें 16/3। तो LHS लीजिए, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 1 प्लस 16/9 की पावर 1/2, तो 4 का स्क्वायर 16 -3 इंटू ये 2/3 था, तो 3 3 कैंसिल, तो -3 इंटू 4 और प्लस 4/3, 4 का रूट 16 का रूट 4 और 9 का रूट 3, तो 16 -12 इस 4 प्लस 4/3, तो 4 3 12 प्लस 4 16/3, दैट इज आंसर। तो हैंस प्रूव्ड हो गया भाई। तो ये थर्ड पार्ट था। चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/4 अपॉन 10 की पावर -1/5 इंटू 5 की पावर 3/5। डिवाइडेड है, डिवाइडेड को कैसे हैंडल करते पता ही आपको। 3 इंटू 5 की पावर -7/5 एंड 4 की पावर -3/5 इंटू 6, इसको हमें 10 लाना है। तो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इज वॉट 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1/2, और ये 5 की पावर 1/10 की पावर 1/5 और ये 5 की पावर 3/5। यहाँ तक तो हम लोगों ने ये नीचे ही रहना है। हाँ, तो ये 10 की पावर 1/5 को भी हम लोग 2 की पावर 1/5 और फिर 5 की पावर को भी 1/5 लिख सकते हैं, और नीचे 5 की पावर 3/5। जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई करो और उल्टा कर दो। 4 की पावर -3/5 इंटू 6 और 3 की पावर 4/3 इंटू 5 की पावर -7/5। अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2 की पावर आधा और 2 की पावर आधा मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये 2 की पावर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो, ये सारे 2 हैंडल कर लिए। 3 की पावर 1/3 को ऐसे ही रहने दो, और 5 की पावर 1/5 यानी नीचे भेजोगे तो ये 5 की पावर 2/5 हो जाएगा। भाई 3 - 1/5 नीचे भेजोगे तो घट जाएगा, और 4 की पावर 3/5 यानी 2 की पावर 6/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऊपर 6, ऊपर 6 रखो। नीचे देखिए 3 की पावर 4/3 और ये ऊपर जाके 5 की पावर 7/5। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये 1/5 और 1 है, ये 2 की पावर 6/5 है, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 1/3 है, 4/3 है, 4/3 में से 1/3 घटाओगे तो 3 आएगा, तो नीचे 3 हो गया। ठीक है, और 3 ये वाला हो ही गया, 6 बचा है ऊपर, 6 हो गया, और 5 की ये भी हैंडल हो गया। 5 की पावर 7/5 में 7 में से 2 गया तो ये 5 हो गया, तो 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, दैट इज़ योर आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया भाई। तो 9th पार्ट तक पहुंचना है हम लोगों को आज, फिर हम लोग 4th और फिर लेवल 2 प्रॉब्लम्स अगली क्लास में करेंगे। तो लगभग 2 क्लासेस और लगेंगी हम लोगों को इसे पूरा ख़त्म करने में। तो ये √1/4 प्लस 0.01 की पावर -1/2
-27 की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू 3/2। तो देखो ये 1/4 का रूट है जो कि 1/2 हो जाएगा। 0.01 को आप लिख सकते हो 1/100 यानी कि 10 का स्क्वायर, और इसको -1/2 लिख दो। और ये 3 की पावर 3 इंटू 2/3 है, ठीक है। ये 3 3 कैंसिल हो गए, तो 1/2 है, ये 2 से कैंसिल होके +10 है, और ये आपका 9 है। तो ये 10 - 9 कितना हो गया 1, तो 1/2 + 1 विच इज़ 3/2, हैंस दिस इज़ योर आंसर। तो बस सिंप्लीफाई करते जाना है, कुछ भी इतना टफ नहीं है भाई। 6 2 की पावर n + 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 की पावर n +1 - 2 की पावर n, और इसको लाना है 3/2। तो देखो जो सबसे कम पावर हो उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 की पावर n - 1 कम है और यहाँ 2 की पावर n कम है। तो इसको जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 2, क्योंकि n - 1 + 1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए जब n - 1 ले लिया 2 की पावर 1 ही बचा, और यहाँ पे +1 बचा। नीचे देखिए 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचा और यहाँ पे -1 बचा। तो आप ये देख लीजिए 2 की पावर n - 1, तो 1/2 नीचे, क्योंकि n - 1 है और n है, तो n में से n - 1 घटाओगे तो 1 बचा, तो नीचे 1/2 आ गया, ऊपर 3 और 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 3/2, एंड दैट इज़ योर आंसर। बहुत बढ़िया। तो 6th पार्ट यहाँ पे होता हुआ अब हम लोग 7th पार्ट में पहुँचने की संभावना है। तो 64/125 की पावर -2/3 + 1/256/625 की पावर 1/4 प्लस √25 की पावर 0 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 64, एंड दैट इज इक्वल टू 61/16, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ये देखो 64 क्या होता है 4 की पावर 3, और ये भी क्या होता है 5 की पावर 3, तो -2/3, तो -2/3, तो 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, प्लस ये कितना है भाई ये है 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, और ये है 5 की पावर 4, तो 4 × 1/4 और 1/4 प्लस √25 की पावर 0 इज़ 1, और ये कितना है 4 की पावर 3, तो 1/3। बहुत बढ़िया। अब देखो ये नीचे चला जाएगा 16, और ये 5 की पावर -2 चली जाएगी ऊपर, यानी कि 25/16, ठीक है। और ये 5 चला जाएगा ऊपर, और ये 4 चला जाएगा नीचे, और ये 1/4, तो 6/4, तो 25/16 प्लस 6 यानी कि 24/16। अब 49/16 है 49, कुछ तो गड़बड़ हो गई, फिर से देखना पड़ेगा। 64 यानी कि 4 का क्यूब -2/3, तो 4 का पावर -2 नीचे चला गया 16। 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 की पावर 3 इंटू -2/3, देखो सही सही सब लिखा है, तो ये 25 ऊपर चला गया। बहुत बढ़िया। ये क्या है 4 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5, तो 5/4 हो गया, ठीक है। दिस इज़ 5/4 बिकॉज दैट वाज 4/5, ऊपर जाओगे तो 5/4। ये तो बहुत ही आसान है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये √25 की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो 25/16, और ये 24/16, तीनों तो हैं 25/16, ठीक, और ये 25/16 ना, और ये कितना 5/4, 5 की पावर 4 और 4 5/4, ठीक है। तो ये क्या है 1/4, तो 4/16 और 20, तो 24/16, ये तो 49 आ रहा है यार, 36 आना चाहिए,
तो कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। एक बार मैं फिर से दूसरी जगह करता हूँ टू चेक दैट कि भैया सब सही है। तो ये 4 की पावर 3 थी तो ये -2/3 थी, है ना, सही है। ये 5 की पावर 3 थी और इसमें भी -2/3, तो 3 देखो कट गया और ये 3 कट गया। तो ये जो पहला टर्म है T1, अगर मैं केवल इतना सॉल्व करूं तो ये 4 की पावर -2/5 की पावर माइनस, अब माइनस ऊपर चला जाता है तो 25/16 यार सही आया ये तो। यही वी वर एक्सपेक्टिंग। टर्म 2 को चेक करते हैं तो 4 की पावर 4 तो ये 4 और ये नीचे 5 25 फिर 25 125, हाँ, और 5 की पावर 4 ये 5, ये देखिए 5/4 आए। तो इसको भी मैं 16 करूँ अगर तो ये 20/16 हो गया। अब इसको देखिए अब, अच्छा ये पूरे में 0, माय गुडनेस, दैट इज़ वेयर आई हैव रिटन दिस थिंग एज रॉन्ग। ये पूरे में 0 बच्चों, तो ये पूरा 1 हो गया। अब सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो अब ये अभी तक कितना हो रहा था भाई, 5 4 20/16 और प्लस 16/16 बिकॉज दैट वाज 1। अब 45 और 16 61/16। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखने में गलती होने पर, तो देखिए आपको इस तरीके से चेक करना होता है, आपको हार नहीं माननी, अल्टीमेटली यू हैव टू गेट टू द आंसर। तो आपको अलग तरीके से थोड़ा करना है, नहीं तो फिर से आप वही गलती। इसलिए मैं वहीं पे जब कर रहा था तो आई वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही गलत लिख के बैठा, ठीक है। तो जब मैंने दोबारा से क्वेश्चन का तीसरा टर्म देखा तो आई रियलाइज। तो ये सब ध्यान देना है, आप वही चीज़ जो लिख के बैठे हो आप उसी से करोगे, दोबारा नहीं हो सारा पूरा नहीं करोगे तो फिर से आप गलती नहीं पकड़ सकते थे, है ना। फिर आप कहोगे कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, बट क्वेश्चन वॉज करेक्ट। तो ये √98 है, तो इसको आप लिखिए √49 × 2, ठीक है भाई। और यहाँ पर आप देखिए नीचे 5 का स्क्वायर है और क्यूबिक रूट ऑफ 1/25 है भाई साहब। और ये 15 की पावर -4/3 है और ये 3 की पावर 1/3 है। तो ये कुल मिला के 28√2 आ रहा है, ये हमें लाना है। तो अब आप यहाँ पर जो भी करें, कुछ भी करें, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि ये 1/3 नीचे जाएगा 3 बन के, और 6 स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से 7 बनेगा और यहाँ से √2 बनेगा। √2 तो आ गया भाई अपना, कमाल था वो। अब ये 5 का स्क्वायर बनेगा और ये 25 की पावर 1 यानी कि 5 की पावर 2/3 ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 3/2 है, 5 का स्क्वायर है और ये 2/3 है, ये ऊपर चला गया तो 2/3। और ये 15 की पावर 4/3 है, यानी कि 3 की पावर 4/3 एंड 5 की पावर 4/3 एंड दिस इज़ नथिंग बट 3 की पावर 1/3। अब आप कर लीजिए सब कुछ जो भी करना है। तो अब आप देखिए 3 की पावर 3 + 1/3, ठीक है, और ये 4/3। तो ये 3 की, ये कहाँ से आए, ये यहाँ से आए, इसमें भी देख लेना कहीं गलत ना कर दो, ठीक है भाई। तो 3 + 1/3 तो ये माइनस, तो 3 + 1/3 - 4/3, तो 3 - 3/3 तो 1, तो 3 का स्क्वायर, तो नीचे तो आ रहा भाई 1/9। ओके, सारे 3 को आपने ले लिया और एक 3 का स्क्वायर भी कहीं से, ये कहाँ से, ओ माय गॉड। तो ये 9 तो कैंसिल हो गया भाई, ये 3 तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। तो ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म मिला के सब 1 आ गया भाई, 3 सारे 3 मिल के 1 हो गए। 5 को देखिए अब, 4 2 6, 6/3, तो ये और ये भी कट गए, ठीक है, ये सब भी कट चुके हैं, इधर 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 इधर, समझ में मैंने दिखाया आपको।
और 7 4 28, 7 इंटू 4 और ये √2, तो दिस इज नथिंग बट 28√2, दैट इज योर आंसर। अब आखिरी पार्ट है, दैट इज 9th। 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1 अपॉन 3/8 की पावर -1 यानी कि 8/3 इंटू 3/2 की पावर 3 प्लस 3। ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट, ये RHS है। ये LHS को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, पर लेट मी राइट द फुल क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज किसी के पास अगर बुक ना हो तो। येस, दैट्स ग्रेट। तो 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1, 3/8 की पावर -1 इंटू 3/2 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर -1। ये हमें लाना है -3/2। तो LHS लेके हम 1 - 10 हो जाएगा। कैसे? ये 1/10 लिखा मैंने, और 1/10 को 10 की पावर -1 किया, माइनस माइनस प्लस होके 10 हो गया। भाई ध्यान देना है इसमें। 8/3 कर दिया इसको, इसको 27/8 कर दिया, और इसको 3 कर दिया। 8 8 कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, -9/12 हो गया। तो फिर ये क्या हो गया? फिर से कुछ हुआ कमाल, फिर से कुछ हुआ कमाल। तो देखिए भाई, ये 0.6 की पावर 0 तो भाई 1 हो गया, और ये 0.1 की पावर -1 को आप लिखिए 0.1 ऐसे, और ये आप उड़ा दीजिए यहाँ पे 10। तो मैंने सही लिखा था यहाँ पे 1 - 10। तो डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर में लग रहा है कुछ दिक्कत है। तो ये 8/3 है भाई, है ना। 3/8 की पावर -1 क्या हो जाएगा? 8/3, और ये 3 इंटू 3 है, बहुत बढ़िया। और ये 8 है, बहुत अच्छे से ये हो गया, ये हो गया भाई, और ये भी आपका 3 है। अब देखिए 3 3 जा 9 प्लस 3 12। यार ये तो सही आ रहा है, 12 ही आ रहा है भाई। तो नीचे तो आपका आ रहा है भाई 1 -9, और नीचे आ रहा है आपका 9 प्लस 3, तो -9/12, तो 3, तो -3/4 आ रहा है मेरा, तो ये आ रहा है। तो एक बार फिर से करेंगे तो फिर थोड़ा और क्लैरिटी होगा। जैसे पिछली बार कुछ तो गलती है, मे बी क्वेश्चन में गलती है या फिर हमारे करने में गलती है, कुछ तो गलत लिख विख रहे हैं। तो ये 3 सही है। ये 8/3 लिख सकते हैं हम लोग, 3/8 की पावर -1 को। ये 3 की पावर 3 लिख सकते, बिल्कुल सही। और ये 2 की पावर 3, ये प्लस ही तो है, तो ये 3 लिख सकते। अब आप खुद देखिएगा कि 8 है और ये 8 है, कैंसिल है, और ये 3 से ये 9 है। यार सही है। 1 - 10, खुद देख सकते हो, 1/10। ये नीचे तो बिल्कुल सही है, 12 है। ऊपर को भी ध्यान से देख लीजिए आप, 0.1, तो 1/10, और 10 की पावर -1 की पावर -, तो ये गलत पूरा साफ साफ मेरे को तो लग रहा है। ये 1 माइनस बाकी किसी और का सही आ जाता है, हो सकता है कि आई एम मिसिंग समथिंग। -9/12, तो आप इसको 3 से डिवाइड करो, तो -3 3 जा 9, 3 4 जा, तो मेरा तो आंसर ही आ रहा है भाई। बाकी आप लोग देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अगली क्लास में करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट।